जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन करने की एक बहुत ही फास्ट ट्रिक, जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सेकंड से भी कम समय में लगाना सीख जाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि हम कितने फास्ट स्पीड से इसे करने जा रहे हैं। देखिए मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि 23 × 99। अब मैं इसे देखूंगा और इसका आंसर लिखूंगा 2277। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया 371 × 999। अब मैं इसे देखूंगा और आंसर लिखूंगा 370629। ठीक है। तो इतनी आसानी से आप भी करना इसे सीख जाएंगे। देखिए इस तरह के कैलकुलेशन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो वहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारा थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और हमें अगर थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक पता है तो हम अपने समय की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। मैं अभी इसके पीछे की ट्रिक ये कैसे हो रही है वो भी बता दूंगा, और उसका लॉजिक क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो ट्रिक क्यों अप्लाई हो रही है वो भी बता दूंगा। जैसे मान लीजिए एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं। हमने ले लिया 3743 × 9999। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 37426257। ठीक है। तो इतनी आसानी से आप भी कर सकते हैं। और मैं बड़ा ले लूँ 67423 × 99999। ठीक है। इसे हम देखेंगे और इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे 67422325577। ठीक है। तो इतनी आसानी से आप भी करना सीख सकते हैं। अब देखिए हम बढ़ते हैं इसके ट्रिक की तरफ। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 27 × 99। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इससे एक कम करके लिखना है। 27 से एक कम कीजिए तो आएगा 26। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 को बनाना है 9। ठीक है। तो 2 को आप 9 क्या जोड़ के बनाएंगे, 7 जोड़ के, वो आप यहाँ लिखेंगे, और 6 को 9 बनाएंगे आप 3 जोड़ के। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। इतना आसान रहा ये ट्रिक। अब देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 356 × 999। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, अब इससे एक कम करके लिखें 356 है तो 355 हो जाएगा। अब इसको आप 9 बनाए, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और इस 5 में भी 4 जोड़ेंगे तो 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने एक और कोई बड़ी डिजिट ले ली 7528 × 999। तो हम क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7527। अब इसको आप 9 बनाइए तो 7 में 2 जोड़ने से 9 बनेगा, 5 में 4 जोड़ने से 9 बनेगा, 2 में 7 जोड़ने से 9 बनेगा, और 7 में 2 जोड़ने से 9 बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना। तो देखा आपने, सेकंड से भी कम समय में आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे करेंगे ये तो आपने समझ लिया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 2 डिजिट का नंबर लिया तो 2 डिजिट के नंबर से ही मल्टीप्लाई किया, यानी कि डबल लाइन से। 1 2 3 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो उसमें 999 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 डिजिट नंबर ले रहे हैं तो इसमें 4 बार 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक। अगर यहाँ पे एक 9 और बढ़ जाए तब क्या करेंगे, या यहाँ पे एक 9 और बढ़ जाए, या यहाँ पे 2 9 और बढ़ जाए। ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तब भी आपकी यही ट्रिक काम आने वाली है। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट थे, 2 डिजिट। ठीक। और यहाँ पे कितने हैं, 3 डिजिट है। ठीक। तो देखिए दो यहाँ पे थे तो 2 तो बराबर हो गया। ठीक है ना। एक्स्ट्रा कितना है, एक एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करेंगे, एकदम बीचों बीच में एक एक्स्ट्रा 9 लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 26973। ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया था। एक डिजिट बढ़ गया है तो क्या करेंगे आप, बीचों बीच में एक 9 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा 3559644। ठीक है। यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर था और 4 डिजिट के नंबर से हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, और 2 एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, बीच में 2 9 लगा देंगे, यानी कि 752799 यहाँ पे। ठीक। और 2472। ठीक है। तो इतनी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसके पीछे का जरा आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ। ठीक। एक इसमें डिमेरिट क्या है कि आप यहाँ पे 2 डिजिट नंबर अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर से यानी कि डबल 9 से आप कर सकते हैं, 999 से 4 बार 9, 5 बार 9, कितने बार भी 9 एक्स्ट्रा हो सकता है। लेकिन इससे कम में जब आप करने आएंगे तो ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है ना। लेकिन एक स्टेप उसमें बढ़ जाएगा। तो वो स्टेप क्या होगा, वो जब आप इसका लॉजिक समझ लेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है। तो ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है। क्या करना है, जो भी गिवन नंबर हो उससे एक कम करके लिखना है। ठीक।
उसके बाद उन नंबर्स को 9 बनाने के लिए जो जो नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर को 9 बनाने के लिए जो चाहिए वो लिख देना है, उसका सेकंड नंबर को 9 बनाने के लिए जो चाहिए वो लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका विद इन सेकंड से भी कम समय में आपका हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा 9 आ गया हमारे पास, तो हमको क्या करना है, एकदम बीचों बीच में वो 9 एडजस्ट कर देना है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक समझ लीजिए। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझने से पहले जरा हम वो वाली कंडीशन सीख लेते हैं जिसमें गिवन नंबर जो होंगे उतने डिजिट से कम डिजिट वाले 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अभी हमने क्या सीखा कि कोई नंबर है मान लीजिए 38, इसमें 99 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आएगा, इसको एक कम करके लिख देना है, कितना होगा 37, और इसको 9 बनाना है, 3 को 9 बनाएंगे 6 जोड़ के, और 7 को 9 बनाएंगे 2 जोड़ के। ये हमने अभी सीख लिया। 9 की संख्या अगर बढ़ जाए 38 में हमें मल्टीप्लाई करना हो 9 से, कैसे करेंगे, इसमें हम करेंगे -1, ये हो जाएगा 37, ठीक। और इसको बनाएंगे हम 9, तो 3 को 9, अब देखिए हम क्या चीज़ ध्यान देना है, कितना 9 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उतनी हमको जगह भी छोड़ देनी होगी। तो देखिए हमारे पास 2 डिजिट के नंबर से 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई हम जिस तरीके से करते हैं वो तो करेंगे ही। और 9 एक्स्ट्रा कितना है, 1 2 3 4 5 9 एक्स्ट्रा है, तो हम पहले तो 5 9 हमको बीच में भरना है, तो हम पहले ही 5 9 इसमें भर ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 9 हो गए। अब इसको जो 9 बना के लिखना है, 3 को 9 कैसे बनाएंगे, 6 जोड़ के, और 7 को 9 बनाएंगे 2 जोड़ के, यानी कि यही वाले आंसर में बीच में आप इतने सारे 9 ऐड कर देंगे, ठीक। ये बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। अब अगर 9 कम हो तब आप क्या करेंगे, देख लीजिए इसे भी। मान लीजिए आपको 38 में मल्टीप्लाई करना है सिंगल 9 से, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे आप, इसे आप यानी कि जो गिवन डिजिट में 9 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा उनकी डिजिट, यानी कि ये 2 डिजिट में है, ये सिंगल डिजिट में, यानी कि एक्चुअल डिजिट से कम हो जाए, ये तो एक्चुअल डिजिट के बराबर 99 हो, या एक्चुअल डिजिट से यानी कि गिवन डिजिट से 9 बढ़ा के हो सकता है। कम होने पे क्या होगा, वो कंडीशन ये होगी, ठीक। तो इसे भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देख लीजिए मैं कैसे समझाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इससे एक बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, तब मैं इस पर आ जाऊँगा, ठीक है। आप आसानी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 2 7 3 5 इंटू 9 9 9 9। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ भी 1 2 3 4 डिजिट है, ठीक। तो इतना ये तो हमें करना आता है। क्या होता है इसका आंसर हम समझ लेते हैं, 2 7 3 4, इसको 9 बनाइए 7, इसको 9 बनाइए 2, इसको 9 बनाइए 6, इसको 9 बनाइए 5, ठीक है। ये तो हमें आता है, हमें ये नहीं सीखना, हमें एक कम करके सीखना है। तब हम क्या करेंगे, ठीक, देखिए 2 7 3 4, ये तो जो हम एक कम करके लिखते हैं ये लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 बार 9 है, तो हम लास्ट के 3 नंबर को ही 9 बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे सबको 9, यानी कि 37 था तो सबको 3 को 9 बनाया गया, 7 को 9 बनाया गया, इसमें भी वही काम किया गया। और जो एग्जांपल हमने समझा है इसमें क्या करेंगे हम, चूंकि 3 बार 9 है तो लास्ट वाले 3 डिजिट को, लास्ट वाले ध्यान देना है आपको, लास्ट वाले 3 डिजिट को आपको बनाना है 9। तो 7 को आप 9 बनाएंगे 2 जोड़ के, यहाँ पर तुरंत लिख दें। 3 को 9 बनाएंगे आप 6 जोड़ के, यहाँ लिख दें। 4 को 9 बनाएंगे आप 5 जोड़ के, तो यहाँ लिख दें, ठीक। ये हो गया। एक स्टेप बस आपको और बढ़ा लेना है। क्या आपको ध्यान क्या देना है, इसको एक कम करके लिखना है, जो सब में होता था वो करेंगे, ठीक। 9 उसके बाद सबको बनाना होता है, तो इसमें सबको नहीं बनाएंगे, जितने 9 हमारे पास गिवन होंगे, ठीक, उतने ही को बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमने छोड़ा था किसको, छोड़ा था हमने 2 को, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 2 को छोड़ दिया था, 7 को बना दिया, 3 को बना दिया, 4 को बना दिया और 2 को छोड़ दिया था, ठीक है। इनके जितने यहाँ पे डिजिट दिए होंगे, जितने बार 9 दिए होंगे, लास्ट से आप उतने ले लेंगे और आगे के सारे जो है छूट जाएंगे हमारे। तो जितने भी छूट जाएं, अगर एक छूट जाए तो, या उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई और भी डिजिट हो या कोई और भी डिजिट हो, तो सबको, ठीक है ना। जितने छूटेंगे उन्हें आप क्या करेंगे, उन्हें यहाँ पे किस पोजीशन पे, इसके जस्ट नीचे हमने घटा के क्या लिखा था, ये लिखा था ना 2 7 3 4, तो इसमें आप माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हमें पता है कहाँ पे सबसे वंस, इसका जो वंस डिजिट है ये है, तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए बचेगा 2 3 7 2 2 6 5, ठीक है ना। तो इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। जब अब देखिए, जब क्या हो, जब जो गिवन नंबर हो उसमें उतने ही डिजिट वाले 9 से नहीं मल्टीप्लाई करना हो, उससे कम डिजिट वाले 9 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 बार 9 आता ना, तब हम क्या करते, तब हमारा प्रोसीजर ऐसा ही रहता, क्या बदल जाता, देख लीजिए आप।
देखिए 1 माइनस करके तो लिखते ही लिखते 2 7 3 5 सॉरी 4, ठीक है। अब हमको 9 बनाना होता है इन सबको, तो इन सबको नहीं 9 बनाएंगे, केवल लास्ट वाले 2 को बनाएंगे, क्योंकि ओनली 2 बार 9 से मल्टीप्लाई। तो इसको आप 9 बनाएं तो 3 को 9 बनाएंगे 6 जोड़ के, ठीक है, और 4 को 9 बनाएंगे 5 जोड़ के, ठीक है। अब हमको एक स्टेप और क्या करना है, ये हो गया स्टेप 1, ये तो सब में होता है, ठीक। स्टेप 2 हमने यहाँ पे इन दोनों को 9 बना दिया है, इसको और इसको। अब एक चीज़ माइनस करनी है। माइनस क्या करना है, जो हमने छोड़ दिया था, देखिए 3 और 4 को तो हमने 9 बना दिया, 2 7 को छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आप 2 7 माइनस कर दें। ये हमारा एक्चुअल इस डिजिट के नीचे जो आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी लेगा, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, और ये बचा 7, ये बचा 2, और ये बच्चा ये हुआ 6 और 5। तो इस तरीके से जब आप कम नंबर हो तब कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 38 में से 1 माइनस करेंगे आप हो जाएगा 37। अब देखिए एक ही डिजिट है यहाँ पे 9, तो आपको बस इसको ही 9 बनाना पड़ेगा। तो 7 को आप 9 कैसे बनाएंगे, 7 को आप 9 बनाएंगे 2 जोड़ के, ठीक। अब एक स्टेप, जो स्टेप 2 यहाँ पे जो बढ़ रहा है, ठीक, वो क्या है स्टेप, यानी कि जिसको हमने छोड़ दिया, 3 को यहाँ पे छोड़ दिया है, तो 3 को आप इसमें से माइनस कर लें इस वाले पोजीशन में से, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 3 2, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इसके पीछे का हम लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए लॉजिक बहुत ही आसान है। लॉजिक मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, आप घर पे बैठ के अपना भी दिमाग लगा लीजिएगा। देखिए 38 में करना था हमें 99 से मल्टीप्लाई। अब हमें पता है कि 38 में 99 से करना है। 99 किसके पास है, 100 के पास है, यानी कि ये जो है 38 100 तो नहीं हो सकता है, इससे कम ही होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 38 इंटू 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 3800, ठीक। लेकिन 99 है तो इससे कुछ कम ही होगा। कितने बार कम होगा, 100 से 99 कितना कम है, एक कम है, यानी कि एक बार 38 इसमें से कम होगा, ठीक है ना। तो अब ज़रा माइनस करें तो देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 3 गया 6, और यहाँ कितना बचा 7, इसको लिख देंगे 7, इसको लिख देंगे 3, ठीक है ना। तो यही लॉजिक हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्यों, देखिए यहाँ 1 माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 38 लिखा है ना तो 38 100 से कम ही आएगा, तो 3800 से अगर एक भी कम आएगा, ठीक है ना, तो वो जाएगा 3700 में ही जाएगा, 3700 समथिंग में ही जाता है, ठीक। और कितना कम जाता है, ये 38 ये कम जाता है, तो यहाँ पे हम चूंकि 99 दिया है तो इसलिए एक कम करके यानी कि 37 को ही घटा देते हैं, तो वो इस तरीके से लॉजिक हमारा तैयार हो जाता है, ठीक। आप अपना दिमाग लगाएंगे आपको एकदम अच्छे से समझ में ये बात आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा को यहाँ पे क्यों घटाया, क्यों, या ये जो हमारे पास 27 एक्स्ट्रा था उसको क्यों घटाया, क्योंकि अगर देखिए हमें 99 से करना था, अगर हम 100 से करते तो कितना आता, 2 7 3 5 00, ठीक। और इसमें से माइनस कितना करते, हम इसमें से माइनस करते, एक बार इसका लॉजिक देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमें करना है 38 में 99 से मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं ना 38 इंटू 100 करते हैं, बराबर कितना आता है 3800 माइनस 38 इंटू 1 करते हैं, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो 99 बनेगा। ये तो हमारा बन गया क्वेश्चन 38 इंटू 99, और ये करेंगे 38 इंटू 1 तो आएगा 38, और इसको ही माइनस करने पे आता है कितना 37, ये जो हमारा आया था 62, ठीक है। तो वही लॉजिक इसमें भी काम करेगा। अब देखिए जब हम यहाँ पे माइनस करने जाएंगे, तो अगर इसी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा यहाँ पे 2 9 है तो 2 बार तो 0 आएगा हमारा, ठीक। अब हमारे पास डिजिट है 4, तो 4 को जब हम घटाने जाएंगे तो ये आएगा इसका 3 और 5 तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जो 2 7 है जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पे छोड़ रहे थे उसको यहाँ पे हम माइनस कर ले रहे थे, ठीक। अब क्यों एक कम करते हैं, ये आप लॉजिक अपने दिमाग से समझिएगा, क्यों एक कम हो रहा है, ठीक है ना। बहुत आसान सा लॉजिक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से आप अपने समय की बचत कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।